नमस्कार दोस्तों, आरएन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये अगर सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देखा जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन हर पर ईयर पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक, ये चैप्टर एक वीडियो में तो हो नहीं सकता, इसलिए इसमें कि हम कई वीडियो बनाएंगे और वो प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, आप लोग देखते होंगे ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लिखा हुआ है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लिखा हुआ है, तो यहां हम बात करेंगे कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कार्बन क्या होता है। कार्बन, तो कार्बन हम डिनोट करते हैं सी से। हम कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? सी से हम डिनोट करते हैं। ठीक, और एटॉमिक नंबर होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और डिनोट किससे करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम इसके आगे बात करते हैं। ये एक नॉन मेटल है। ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल एलिमेंट है। ओके, नॉन मेटल एलिमेंट है ये। ओके, और इसके आगे अगर हम बात करें तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। क्या हुआ? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। अब हम बात करेंगे कि टेट्रावैलेंट क्या होता है। ठीक, टेट्रावैलेंट, अब हम तुरंत बात करेंगे कि टेट्रावैलेंट क्या होता है। सबसे जरूरी है कि अब इसमें बात करना कि टेट्रावैलेंट ये होता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक, आप ये सब क्लास 9th में पढ़े होंगे, ये आज हम बेसिक बात कर रहे हैं। कल से हम जब वीडियो आप अपलोड करेंगे तो उसमें हम खूब अच्छे से इसके बारे में, इस पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे। ठीक, आज ये बेसिक है। तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो यहाँ हम पहले सेल में K होता है, दूसरा सेल L होता है। सिर्फ हम 2 सेल लेंगे क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले सेल में हम कितना भर सकते हैं? पहले सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम पहले सेल में कार्बन अगर ले लें तो कार्बन के पहले सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ठीक, कार्बन के पहले सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। दूसरे सेल में हम यहाँ कितना भरेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये देखिए 2,4 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है। वो कैसे आया? अब यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहले सेल में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं। तो पहले में जब हमने 2 भर दिया तो अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 6 में से 2 गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अब दूसरे सेल में हम 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो आप पहले पढ़े होंगे क्लास 9th में 8th में कि अगर किसी भी एलिमेंट को देखा जाए तो उसका एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक, यहां देखिए ये क्या है? 2K और L सेल है, यह क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं कि नहीं आप ये सब पढ़े होंगे, ये तो बेसिक चीजें हैं। ये 2 है 2,4, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हैं। ठीक, अब जब आप इतना जान गए कि यहाँ लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब हम चर्चा करेंगे कि ये एलिमेंट
क्या किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? ये स्टेबल कब होगा? देखिए केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक। स्टेबल अगर होना चाहेंगे तो वो किसी को देंगे कुछ इलेक्ट्रॉन या किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहां देखिए ये स्टेबल ये कैसे होगा? जब इसका चाहे 8 हो जाए, चाहे इसका 4 कम हो जाए, सिर्फ 2 हो जाए। ये दोनों तरीके से स्टेबल हो सकता है। चाहे इसको 4 कहीं से मिल जाए, 8 हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, या तो 4 खत्म हो जाए, 2 हो जाए तब भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ये किसी एलिमेंट को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना किसी एलिमेंट से ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट किसी को देता है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना है तो वो दे नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देने में और लेने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक। तो अब ये क्या करेगा? ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। और एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये कार्बन के पास एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी इसके पास बहुत जबरदस्त होती है। ये एक दूसरे से कंबाइन हो सकता है। कार्बन कोई भी एलिमेंट देख लेगा, जैसे अगर हाइड्रोजन इसने देख लिया तो ये इस हाइड्रोजन से कंबाइन होना चाहेगा, ठीक। अब हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका किया जाए, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका किया जाए तो यहां देखिए KL 2 सेल हो गए। पहले सेल में हमने पहले बताया 2 भरे जाते हैं, दूसरे सेल में 8। अब अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, पहले हमने आपको बताया। अब यहां देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जब एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 ही होंगे। तो यहां देखिए पहले सेल में K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इसको अगर स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा? ये कहीं से अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए और अगर ये 2 हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाएगा? ये कार्बन जी के पास। जो ये कार्बन जी हैं ये उनको इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन इसके बगल आ गया, देखिए ये इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन एक्सिस अमाउंट में है तो चारों तरफ ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना रखेगा, ठीक, चारों तरफ रखेगा। इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक। तो ये देखिए ये कार्बन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इनका इलेक्ट्रॉन लेगा, शेयरिंग करेगा, आपस में समझौता करेगा कि हम आपका इलेक्ट्रॉन लेंगे, और कार्बन कहेगा मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूंगा, और दोनों लोग खुश हो जाएंगे। ये देखिए, समझ रहे हैं कि नहीं आप? मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये हाइड्रोजन भी है, देखिए हाइड्रोजन स्टेबल कब हुआ? मैंने पहले बताया जब यहाँ इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का जब मिल जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन जब हो गया तो ये स्टेबल गेन करेगा, स्टेबल इसके पास आ जाएगा, सही, स्टेबल आ जाएगा, अच्छी बात है। फिर यहाँ देखिए कार्बन का अब गिनिए, यहाँ कितना होने वाला था? 4 था, 2,4 था। तो यहाँ देखिए अब अगर 8 इसका हो जाता तो ये स्टेबल हो जाता कार्बन, ठीक, ये कार्बन स्टेबल हो जाता। अब देखिए चलिए हम इलेक्ट्रॉन इसके काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखिए ये कार्बन जो है, कार्बन भी यहाँ स्टेबल हो गया है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक। ये देखिए दोस्तों, ये क्या फॉर्म किया? ये CH4 फॉर्म किया, ओके। क्या कहते हैं इसे? ये इसको क्या कहते हैं? इसको मीथेन कहते हैं, मीथेन, ओके। ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, इस पे हम
अगली जब वीडियो बनाएंगे तो इस पर हम ब्रीफली चर्चा करेंगे, इस पर हम बहुत ब्रॉड चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और अपने आगे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, आप टॉपिक अपने कॉपी में नोट करिए, ऑकरेंस ऑफ कार्बन। ओके, क्या नोट करेंगे? ऑकरेंस ऑफ कार्बन नोट करिए। ऑकरेंस ऑफ कार्बन। अभी हमने बात किया कि कार्बन होता क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि कार्बन पाया कहां जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि कार्बन पाया कहां जाता है। तो कार्बन सिर्फ 2 स्टेट में पाया जाता है। एक फर्स्ट आप डालेंगे, ठीक, आप इस तरह कर लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, फर्स्ट यहां डालेंगे इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। ओके, इन फ्री स्टेट। एंड सेकेंड डालेंगे इन कंबाइन स्टेट, कंबाइंड स्टेट। ओके, इन कंबाइंड स्टेट। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में क्या आता है? डायमंड, DI, डायमंड। ओके, डायमंड हो गया। दूसरा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और तीसरा है बक मिनिस्टर, बक मिनिस्टर फ्लोरीन। ओके, ये 3 चीजें हैं जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। जैसे क्या आप समझेंगे? अब क्या समझेंगे? डायमंड और ग्रेफाइट और बक मिनिस्टर फ्लोरीन, ये फ्री स्टेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें डायमंड अगर ले लिया जाए, ग्रेफाइट ले लिया जाए और बक मिनिस्टर फ्लोरीन ले लिया जाए, इन सबको अगर जलाया जाए तो सिर्फ क्या निकलेगा? सिर्फ क्या निकलेगा? सिर्फ CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगा? CO2 गैस निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब सिर्फ कार्बन के ही बने होते हैं और इसमें किसी चीज का मिक्सचर नहीं होता है। ठीक, ये सब किस चीज के बने होते हैं? सिर्फ कार्बन के ही बने होते हैं। और अगर कार्बन के ही बने होते हैं तो अब फिर हम आगे चलते हैं कि कार्बन और किस किस चीज से अटैच हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो इसको इसमें हम लिखेंगे इन कंबाइन स्टेट में। अब हम लिखेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन जब करेगा इन कंबाइन स्टेट, कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन जब कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है। ठीक, और क्या बना सकता है? हाइड्रोकार्बन बना सकता है। हाइड्रोकार्बन क्या क्या बना सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या है ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इस चैप्टर में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इस वीडियो में देखिए कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, जैसे अब अगर हम एग्जाम्पल लें हाइड्रोकार्बन का, ठीक, तो यहां देखिए CH4, ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर। अभी हमने बताया हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहां देखिए CH4, यहां क्या है? एक कार्बन है और उसके साथ H4 है। ठीक, अभी इसके पहले इसका हमने स्ट्रक्चर भी बनाया था, तो ये हाइड्रोकार्बन है। और अगर हम और हाइड्रोकार्बन की बात करें तो C2H6 होगा। ठीक, दूसरा ये हाइड्रोकार्बन है। अगर तीसरे हाइड्रोकार्बन की बात करें तो C3H8 कर सकते हैं। ये देखिए तीसरा हाइड्रोकार्बन है। तो ये कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है? CO2 के फॉर्म में पाया जा सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में पाया जा सकता है और हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब हम
थोड़ा इसके आगे बात करते हैं। ठीक, अब दोस्तों इसके आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, उसमें आप पढ़ेंगे हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके, उस वीडियो में हम अगले वीडियो में अपने बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो अगर ये दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।